नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन से तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसे? जब आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद जो बदलाव आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, वो बदलाव आप इतना अच्छे से अपने जीवन में ले आएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि जिंदगी को देखने का, जीवन को देखने का, दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बिल्कुल बदल गया है। अब आप उस सच की तरफ चल रहे हैं जिस सच को आप अभी तक नहीं जानते थे। तो चलिए इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान नरेश शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। आज इस कार्यक्रम को आरंभ करने के साथ ही प्रेसिडेंट जी आपसे भी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हम हमेशा से हर एपिसोड में, हर एक प्रोग्राम में बात करते हैं राम नारायण राम की। कहते हैं कि ये जप होना चाहिए, लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए जो कि नहीं मालूम है। मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले आज आप दर्शकों को बताएं कि ये राम नारायण राम क्या है। बताइए। राम नारायण राम। कंचन जी, मेरा नाम नरेश शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और प्रेसिडेंट से 20 साल पहले से मेरा जुड़ाव है। हम जब से कर रहे थे, लेकिन हमारे पूरे प्रयास थे तन मन धन से, लेकिन हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे हमारे बाल ब्रह्मचारी ठाकुर की कृपा हुई, आपका मीडिया मिला, आप लोग जैसे अच्छे लोग मिले और अब पूरे वर्ल्ड में ये हमारा फैल रहा है। पर क्वेरी आना नेचुरल है। आज हमारे धर्म ग्रंथ या तो लिखे हैं संस्कृत भाषा में या किसी और भाषा में, इतने क्रिटिकल हैं कि एक आदमी समझ नहीं पाता है। एक संस्कृत का विद्वान पढ़ेगा, वो विद्वान समझ जाएगा, लेकिन आम पब्लिक जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेट है, उनको तो सादा भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में उनको चाहिए, समझ में आ जाएगा तो इमीडिएट आपकी बात को मान लेंगे। हमने संस्कृत के इसको श्लोक बोले और लंबी चौड़ी फेंकी तो वो हाथ तो जोड़ेंगे धर्म के नाम पर हाथ जोड़ के निकल जाएंगे। हमारा संतान दल का बाल ब्रह्मचारी जी का जो बीज मंत्र है राम नारायण राम, वो दिया है जन साधारण के लिए। उन्होंने कभी गुरु चेले की परंपरा नहीं निभाई। उन्होंने कहा चेला बनाने से छोटा हो जाएगा वो। मैं सबको मेरा बच्चा बच्चे मानता हूँ, मेरे सब बेटा बेटी हैं, संतान है मेरी सारी, बेटा बेटियाँ सब मेरे से आगे बढ़े। तो एक तो उनका अपनापन हुआ, उन्होंने अपनापन दिया तो लोगों को लगा हाँ यार, जब हमको पिता माने तो हमें इसकी बात भी माने। गुरु चेले में तो क्या मानूं, वो गुरु का दबाव मेंटली प्रेशर से मानता है, लेकिन जहाँ बाप बेटे का संपर्क हो गया ना, बड़ा आदमी लाइट लेता है, बड़ा सहज भाव से लेता है। जितने भी सारी चीज़ें सबको, क्योंकि इसका नाम है बीज मंत्र। बीज में क्या होता है, छोटा बीज होता है लेकिन बहुत कुछ समाया होता है। ये बीज मंत्र है। ना के अंदर अणु, परमाणु, गैलेक्सी, ग्रह नीचे सारे कवर हो गए। रा जो धारा में है, मतलब ये सारे घूम रहे हैं। नारायण, यहाँ के अंदर 5 चीज़ आ गई, आकाश, धरती, जल, वायु, ताप। ये पांचों को आह्वान कर लिया। अण के अंदर जो अननोन ग्रह हैं, जिनकी कि अभी तक साइंस नहीं खोज पाया पर ग्रह अस्तित्व में हैं, वो ऐसे अपन अलियंस बिलियंस जो बताते हैं साइंस, अननोन ग्रह, उनका भी हमने आह्वान किया। जब राम नारायण राम का अपन आह्वान करते हैं, इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु ग्रह नक्षत्र, हम सबको आह्वान कर रहे हैं, कोई बाकी नहीं बच रहा है। पेड़ पौधे नक्षत्र सब कुछ आ गया। सूरज भी जरूरी है, चंद्रमा भी जरूरी है, जल भी जरूरी है। इतना समय कहाँ है कि हर एक की पूजा करें, एक जीवन कम पड़ जाएगा। तो बालक ब्रह्मचारी ठाकुर ने राम नारायण राम बीज मंत्र को शोधित किया, ब्रह्मांड में छोड़ा और जन समूह से कहा। एक्चुअली बालक ब्रह्मचारी ने ज़्यादा प्रचार इनका बंगाल देश में उधर रहा, बंगाल में, कोलकाता वर में, इधर ये नॉर्थ में कभी नहीं आई। तो वहाँ के लोगों को घर घर मालूम है, घर घर जाप करते हैं राम नारायण राम नारायण। चलो हमने बता दिया कि भाई राम नारायण जाप करने से ये इसका मतलब ही है। फिर वो पूछते हैं हमें फ़ायदा क्या होगा। भाई हर आदमी को एक चाहिए, भाई मैं कर तो लूँगा पर मेरे को फ़ायदा क्या होगा इससे यार। मैं तो ऑलरेडी कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, ऑलरेडी देवी की पूजा कर रहा हूँ, ऑलरेडी पूजा कर रहा हूँ, मैं नई चीज़ मेरे गले क्यों डालूँ। हम कहते हैं जिसकी पूजा करो उसकी करो आप, हम कुछ नहीं रोकेंगे यार, हम नहीं रोकेंगे, जो कुछ करो करो, साथ साथ में इसका भी जाप करो राम नारायण का।
बोला ठीक है कर लेंगे। फिर इससे क्या होगा कि आप कर लें, चलो आपकी बात मान ली, कर लेंगे, इससे होगा क्या? इससे ये होगा जो आपका विवेक है, मन है, वो जागृत होगा। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जितने भी चक्र हैं आपके सक्रिय हो जाएंगे। राम नारायण राम का जो हम ब्रह्मांड के शक्तियों को आह्वान कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है क्या है इसका मतलब, लेकिन शक्तियों के नाम में वो आह्वान हो रही हैं, तो हमारे साथी चक्र को जाप्त करेंगे। जब हमारा आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चला गया, सहस्त्रार तो हमारा जाप करते करते पहुंच गया, तब क्या होगा, हम बैठे बैठे, जैसे पुराने समय में बताते हैं ऋषि मुनि बैठे बैठे ध्यान से बात करते थे, यही था, यही सांस थी। उनका सहस्त्रार चक्र खुल जाता था और बैठे बैठे वो जहाँ चाहते उस ग्रह की यात्रा करके आते। शरीर यहाँ पर है, वो वहाँ चले गए, वहाँ से लिख के आ गए, सब कुछ कर दिया, उतार दिया, दोबारा शरीर में आ गए। तो राम नारायण राम कोई छोटी मोटी फल नहीं है, काट के खा लिया, स्वाद ले लिया। इस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज, होमवर्क करना पड़ेगा। आपका चेतन जगेगा, विवेक जगेगा, गलत और सही का निर्णय खुद लेने की पोजीशन में आ जाओगे आप। तो ये तो इसके फ़ायदे हो गए। बोला ये भी बात अच्छी है, फिर करें कैसे उसको? अभी दादा के साथ हम अपार्टमेंट से यहाँ पर आए थे, हरियाणा से एक फ़ोन आया, तो उसने 2-3 क्वेश्चन, 2-3 बार फ़ोन आया, मैं कितने बजे करूं, मैं कैसे करूं? दादा ने समझाया कि देखो सही समय तो ये है कि कोई समय नहीं है इसका, जिस हाल में हो जब है जब करो, फिर भी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। जब रात को सोने जाते हो, सोने से आधा घंटा पहले अपन टीवी देख के सोते हैं, जनरली एक ट्रेडिशन है, आधा घंटे पहले टीवी बंद कर दो, मुंह हाथ धो लो, बिस्तर में पालती मार के बैठ जाओ। सर्दी है तो कंबल ओढ़ लो, गर्मी है तो मालती मार के बैठ जाओ या लेट जाओ। लेटने भी आसन है। आप जाप करो, राम नारायण राम, मन मन में करो, धीरे धीरे मन मन में करो। हाल ही होगा, करते करते आपको नींद आ जाएगी। तब कुछ दिनों के बाद में मन आपका, शरीर सोता है, मन तो सोता नहीं है, मन स्वप्न में भी जाप करेगा। अगर स्वप्न में जाप करने की जो लय उसने पकड़ ली, तो एक रात में तो कई सालों में जाप हो जाएगा। और फिर जब सुबह उठेगा, फ्रेश उठेगा, फिर हम जैसे सांस ले रहे हैं, हमें थोड़ी मालूम पड़ रहा है, हमें उस राम नारायण राम को, मन को सांसों से बांध देना है। फिर हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, मन जाप कर रहा है। जब मन जाप करेगा, ये डिप्रेशन, चिंता, घबराहट, ये सोचने का उसको समय नहीं मिलेगा। मन को तो काम दे दो ना, वो काम पे लग जाएगा। जैसे परिस्थिति, काम कर लो, जो सोचना है सोच लो, फालतू में मन नहीं भटकेगा। जब आप इस लेवल पे आ जाओगे तो आप देवतुल्य हो जाओगे। जब देवतुल्य होगे, आप आदमी को पूजा करते हैं, देवी देवता को। अरे बाला ब्रह्मचारी भी कहता है, पुष्ट भी कहती हैं, हरि हो को भजना। जब आदमी अपने आप को स्वच्छ कर लेगा, उसके मुंह से गलत शब्द निकलेगा नहीं, गलत विचार आएगा नहीं, वो क्या हो गया, देवतुल्य हो गया ना। खुद जिस दिन मनुष्य खुद की पूजा खुद करना चालू कर दे, उस दिन समझ लो कि सारी बेकार खत्म हो। तो ये इसके एडवांटेज हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनको उसका असर हो रहा है। हमारे ग्रुप में हम 10-20 लोग हैं, बरसों जुड़े हैं, सब जाप करते हैं। विधि यही है कि दिखाना नहीं करना है, ऑफिस में काम भी करना है, ये भी करना है, पर जाप चल रहा है। मेरा विचार आया कि मेरे को उससे बात करनी है, उसका फ़ोन आ रहा है, क्या कर रहे हो? मैं ये कर रहा हूँ। यानी हम लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ 0.1% सेंस जागृत हो गया है। हमें मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे बारे में हमसे कौन मिलने आ रहा है, क्या समस्या आने वाली है, उसका समाधान क्या है, हम पहले से तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं इसमें कोई से पैसे तो लग नहीं रहे हैं, हम किसी से कोई चंदा ले नहीं रहे हैं। आपको ज्ञान, देखो कंचन जी, ज्ञान तो पुस्तकों में भरा पड़ा हुआ है, और उस ज्ञान को जो हमारे धर्म गुरु हैं वो बताते हैं, उनका बताने का तरीका अलग है। पर इतना पंडाल करना, रसोई करना, लोगों को बुलाना, माइक का कितना बड़ा खर्चा है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। बिल्कुल। हमारे राजस्थान में जनरली क्या भंडारे होते हैं, मथुरा वृंदावन में भंडारे होते हैं, 1000 आदमी 2000 का, कितना खर्चा होता है। वो जो खर्चा है ना,
जो गोबर है ना सुबह गटर में जाता है, काम भी नहीं आता है। बिल्कुल। गाय का गोबर फिर भी काम आ जाता है। हमारा है कि भाई भंडारी करो, हमें पाबंदी नहीं, लेकिन उस पैसे से कुछ लोगों को वो दो कि उनका जीवन भी तो बने, वो भी तो खुशी से लायक हुए। आप उनको चेले क्यों मनाते हो? मेरे 1 लाख चेले हैं, 5,000, इसका मतलब आप उन पर राज करना चाहते हो? आप उनको उठाना नहीं चाहते हो? चेले बना ज्ञान, अरे चेले बना ज्ञान क्या देना है? आप उनका विवेक खोल दो ना। जो शक्तियाँ आपके अंदर हैं वो शक्तियाँ उनके अंदर हैं, उनके शक्ति से उनको अवगत करा दो। बिल्कुल। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल राम नारायण राम का ये है कि भाई ये करना है और आपको ये लाभ आ रहे हैं। और हमें हमारा उद्देश्य ये है, हम क्या करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, कीर्तन भी करते हैं, उनको बुलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, अपना बनाते हैं। क्यों? ये कोई अभियान छेड़ने के लिए, अब जैसे अभी सनातन का अभियान चल रहा है, यात्राएं हो रही हैं, तो पहले जन समुदाय को अपना तो बना रहे हैं वो। बिल्कुल। हम भी इसी माध्यम से लोगों को बता रहे हैं राम नारायण। 1 घर 2 घर, 1 गांव 2 गांव, 10 गांव 5 गांव, उनको जोड़ रहे हैं, उनको बता रहे हैं राम नारायण क्या है। फिर वो लोग जुड़ रहे हैं, सोचते हैं कि यार इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं होता है, हमारी जेब से लगता क्या है, उनको उसका एडवांटेज होता है। देखो पंडित भी सही है, गलत नहीं है, पूजा पाठ भी सही, सब कुछ करो, लेकिन एक लिमिटेशन में होती है। और ये जैसा जहाँ पे 24 अथा अनंत है, ये जीवन मिला है। मानव शरीर तो देवताओं को नहीं मिलता है, देवता इसको मानव शरीर के लिए तरसते हैं। हमें सारी इंद्रियां दी हैं, इंद्रियां सुख भोगते हैं, देवता इंद्रिय सुख नहीं भोग सकते हैं, मनुष्य भोगता है। तो कुछ उस परमात्मा ने जो दिया है, इसीलिए दिया है कि तू लौट के मत यहाँ पर आ। अगर तू इन्हीं भोगों में इसमें उलझेगा तो उलझा रहेगा, फिर कर्म के हिसाब से तेरे को जन्म मिल जाएगा। हमारा समझाने का तरीका एकदम इजी है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, जो हर आदमी गले आ जाए समझता है। फिर भी इनको पूछता है, भाई बोल तेरा क्वेश्चन क्या, जवाब दे दे। कोई किताब लेके आ रहा है, ग्रंथ लेके आ रहा है, इसमें ये लिखा, अरे भाई दादा हाथ जोड़ते हैं। ये ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, समाज को व्यवस्थित करने के लिए लिखे हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन हम इतने विद्वान नहीं हैं, हमें इन किताबों पे नहीं जाना। ये मनुष्य की बनी किताबें, हम तो प्रकृति का जो नियम है, भाई भगवान को देखा हमने भी नहीं देखा। बिल्कुल। कण कण में भगवान है। हमारा जो जयपुर में आश्रम है वहाँ लिखा रखा है मैंने, ये क्वेश्चन है ना, ईश्वर कहाँ पर है? ईश्वर कहाँ है? जो आदमी नास्तिक है वो नहीं मानते, हम कहते ईश्वर कहाँ है? लिखा है वायु में, जल में, पृथ्वी में, इन सब के अंदर कण कण में ईश्वर है। वायु के बिना आदमी जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। जल के बिना रह सकता है? उसमें रह सकता है। सबके अंदर तो ईश्वर है। मूर्ति तो इसलिए कि इकट्ठा होने के लिए। मूर्ति के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? दादा परमिशन हो तो मैं बताऊं। ये हमारे बालक ठाकुर के ग्रंथ में आया है, उन्होंने एग्जाम्पल लेके बताया है। लाखों लाखों सा वो परंपरा आज भी हो रही है, मैं बताऊंगा, उसको लिंक करता हूँ। लाखों लाखों वर्ष पहले ये था कि आदमी जानवर मार के खा गए, ये मार के खा गए, कुछ ऐसा चलता रहता। फिर किसी ने कोई फल खाया तो उसको सड़ा गल खा गया, डायरिया हो गया तो वो मर गया। और लोगों में भ्रांति के यार फल नहीं खाने जिससे तो मर जाते हैं, वो शिकार करना, मारना, खाना। लेकिन बुद्धिजीवी लोग तो हर समय हुए हैं, कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। 1-2 बुद्धिजीवी थे उस गांव में, कस्बे में। उन्होंने कहा ये तो जानवर खाना मरना हमारा क्या जीवन क्या है कि इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम। एक उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई, जैसा भी उसका स्ट्रक्चर था। जो गांव का मुखिया था, क्या मुखिया जी, ये मूर्ति को जो भी फल हम लाएंगे इसको प्रसाद लगा के हम खाएंगे तो हम मरेंगे नहीं। और इस मूर्ति ने आके सपने में कहा है मेरे को, तो मेरा प्रसाद लगाए खाओगे तो मरोगे नहीं। मुखिया बोला भाई तू कर ले, मेरे से क्यों पूछ रहा है? क्या नहीं, मैं तो घर में करता हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ पूरे गांव को इकट्ठा करो, गांव के चौपाल पे बैठ के मैं लगाऊंगा, मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, मैं किसी को नहीं खिला रहा हूँ। बोला उससे फ़ायदा क्या होगा? तू क्यों करना चाह रहा है? कि मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि अपने इतने जानवर मरते हैं, हत्या होती हैं, इतने फल होते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, कोई मतलब नहीं है। और अगर मूर्ति को भोग लगा दिया फिर खाया, हम नहीं मरेंगे, इन फलों से शहर में जाएंगे, कारोबार होगा, जीव हत्या बंद हो जाएगी। मुखिया की समझ में आया, ठीक है भाई।
चौपाल बुलाई, आसपास के सारे गांव बुलाए, इकट्ठा किया कि भाई इस आदमी को ये मूर्ति है, एक सपना आया है कि इसको लगाओगे भोग पहले, फिर खाओगे तो मरोगे नहीं और ये फल आपको फायदेमंद होंगे। सबने बोला कि साहब हमें क्या करना है, जिसको करना है कर लो। बोला देख तो लो आप। ठीक है भाई, मुखिया ने बुलाया, सब बैठ गए, उसको मूर्ति को हाथ जोड़ के किया ऐसे, फिर ताली बजाई, फिर आँख खोली, फिर उसने खाया कि सब मूर्ति को भोग लग गया, अब मैं खा रहा हूँ। सबने कहा साला घंटे 2 घंटे में जी साफ़ हो जाएगा। पूरे दिन लोग बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, क्या होना था उसको। सेकंड डे फिर उसने किया, थर्ड डे फिर उसने किया, फिर वो हर दिन वहाँ पर आता और ये करता, लोग इकट्ठे होते, जो 4-5 दिन आगे फिर लौट के नहीं आते, वो अपने घर पे करते फिर ऐसे मूर्ति बना करके। धीरे धीरे उस पूरे वो फैल गया और फलों का शहर में जाने लगे, व्यापार होने लगा, जानवरों की ये हत्या हो गई। पहला फल, फसल या पेड़ का फल आप देखिए, आज भी आपके हमारे घर में पहला फल भगवान को मंदिर को जाता है। पहले फसल का दाना क्यों जाता, परंपरा वो ही है जी। पहले ईश्वर को अर्पित किया, जो भी एक पुरानी है, जो भी है, और फिर हम खाते हैं। तो परंपरा तो बनी हुई ना। मंदिर तो हम सबको इकट्ठा होने की एक जगह है कि जहाँ हमारे विचारों का एक्सचेंज हो सके, समझ सकें। कौन किसके घर मिलने जाएगा। मंदिर इसलिए बनाए कि सब लोग आएँ, अब किसी के समस्या का समाधान कर सकें। कोई प्रवचन दे रहा है, संत उस प्रवचन सुने। तो ये सब चीज़, पर अब कुछ हमारे धर्म गुरुओं ने उसको एक इसका व्यापारीकरण किया, व्यवसायीकरण किया, लोगों को पैसा लेना, उनको शुक्र शनि की दशा, शुक्र शनि होता है सब कुछ है, लेकिन दशा से उनको डरा देना, ये करना। तो एक्चुअली हम उसके बारे, हम उसको अपोज करते हैं। हम कहते हैं कि शुक्र शनि सारे इतने बड़े बड़े गढ़े हैं, तेरा क्या बिगाड़ेगा भाई। तेरे कर्म तो सुधार, तेरा सोच को सुधार कर, तेरा विवेक सही है। एक चक्कू होता है, उसी से तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसी से का खून हो जाता है। तो ये क्या है, विवेक ही तो है ना। अगर हमारा विवेक सही है, विवेक सही कहाँ से होगा, इस जाप करने पे होगा। बिल्कुल। तो रामनारायण नाम कुछ नहीं करता है, कुछ खाने को नहीं देता है, केवल आपको सेंस को डेवलप कर देता है, इंसान को इंसान बना देता है, उसको फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल। तो लोगों को यही समझना होगा कि आपको राम नारायण राम का जप करना है। ये जप करने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ नहीं करना है। देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको एक संदेश दिया है कि राम नारायण राम का सिर्फ जप करने से ही आपके जीवन में बदलाव होगा। आप अपने जीवन में सही गलत का फैसला ले सकेंगे, जिसे लेकर आप असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे किस रास्ते पर जाना है, मेरे लिए सही फैसला क्या होगा। अगर आप ये जप करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके जीवन में बदलाव भी होगा और सही गलत की पहचान आप कर सकेंगे, सही फैसला अपने जीवन में आप ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपना कीमती समय दिया। प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशः। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।